970 ईस्वी तारीख ई आलम का वो साल जब मौत और तबाही एक हाथी के कंधे पर सवार होकर मक्का की तरफ बढ़ रही थी। यमन से एक तूफान आया, एक ऐसा लश्कर जिसे अपनी ताकत पर गुरूर था। उसके पास उस वक्त की सबसे बड़ी जंगी मशीन थी, हाथी। अब यह जंग ईमान की नहीं, अहंकार और घमंड की थी। अब्राह अपने हाथी के सेना के साथ जमीन पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने निकला। क्या मक्का के चंद बेबस लोग यहीं इसी वादी में इस देव हैकल कव्वत के सामने हथियार डाल देंगे, या कोई गैबी ताकत उनके दिफा में आएगी? सवाल उस रात किसने काबा की हिफाजत की? यह है सूरह अल-फील। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। कुरान की 105वीं सूरह, एक ऐसी तारीखी सच्चाई जिसके गवाह आज भी मौजूद हैं। ये वाक़या पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश से चंद दिन कबल पेश आया। खाना-ए-काबा, जो उस वक्त भी अरब का मरकज था, अब्रहा की नजर में खार बन चुका था। उसने यमन में एक अजीम उश्शान चर्च बनाकर अरबों को वहां मुंतकिल करना चाहा, मगर वह नाकाम रहा। अब यह जंग ईमान की नहीं, तकब्बुर और गुरूर की थी। अब्रहा अपने लश्कर-ए-फील के साथ जमीन पर अपनी बरतरी साबित करने निकला। लश्कर जैसे ही मक्का के करीब पहुंचा, उन्होंने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चुरा लिए। अब्दुल मुत्तलिब, कुरैश के सबसे बड़े सरदार, अब्राह के खेमे में दाखिल हुए। अब्राह ने सोचा था कि कुरैश का सरदार अपने शहर को बचाने की याचना करेगा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? मैं ऊंटों का मालिक हूं और मैं उनकी हिफाजत चाहता हूं। इस घर काबा का एक मालिक है और वह खुद उसकी हिफाजत करेगा। यह ईमान का वह ऐलान था जो चंद कमजोर लोगों ने एक देव हैकल लश्कर के सामने किया। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा कि वह पहाड़ों पर पनाह ले लें। सारा शहर खाली हो गया। मक्का की खामोश वादियां, काबा तन्हा खड़ा है। अगली सुबह अब्राह ने अपने सबसे बड़े हाथी महमूद को काबा की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। महमूद ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुक गया। कई बार उसे पीटा गया, कई बार महमेज लगाई गई, लेकिन हाथी मक्का की तरफ जाने के लिए तैयार न था। जब वह यमन की तरफ रुख करता तो दौड़ने लगता, और जब काबा की तरफ रुख करते वह बैठ जाता। यह क्या था? जानवर की समझ या आकाशीय रोक? जब घमंड हद से बढ़ गया तो वह पल आया जो इतिहास में किसी ने नहीं देखा। आसमान पर अचानक पक्षियों के झुंड प्रकट हुए, अबाबील। न कोई तूफान, न कोई सैलाब, न कोई जंगजू, सिर्फ छोटे बज़ाहिर कमजोर परिंदे। आसमान से परिंदों की बारिश, हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कच्ची मिट्टी की कंकड़ियां। कंकड़ियां क्या थीं? क्या यह सिर्फ पत्थर थे? कुरान ने इस दृश्य को इन शब्दों में बयान किया। ये कंकड़ियां जैसे ही किसी सिपाही को लगती थीं, वह पिघली हुई मिट्टी बन जाता, उसका जिस्म अंदर से गल सड़ जाता। हाथियों और सिपाहियों में भगदड़। अब्रहा का लश्कर खौफ, तबाही और दर्द की आखिरी चीखों में डूब गया। अब्रहा का लश्कर पल भर में चबाए हुए भूसे की तरह कास्फिन मकूलिन हो गया। खुदा का घर महफूज रहा और गरूर खाक में मिल गया। सूरह अल-फील हमें क्या सिखाती है? सबक। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी रब अल-अज्जद की एक छोटी सी मखलूक के सामने बेबस है। हाथियों की सेना हो या आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी, अल्लाह का बचाव हमेशा जीतता है। यह सूरह हमें बताती है कि ईमान वालों को किसी की बड़ी ताकत से डरना नहीं चाहिए। जब आप हक पर होते हैं तो काबा का मालिक आपका भी मालिक है।